जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसर फ्राम सियाल स्टेट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जनाब हम आपसे डिस्कस करेंगे डीएचए मुल्तान के ब्लॉक वाइज रेट, मार्केट की सूरत हाल, और आपको बताएंगे कि बजट के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उसके बाद मार्केट की सूरत हाल क्या है, या आने वाले दिनों में हफ्ते दो हफ्ते के बाद मार्केट की क्या पोजीशन होगी। इस बारे में आपको डिटेल से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाजमी आप पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जनाब कोई भी प्लॉट अगर आप सेल परचेज़ करते हैं या उसकी असेसमेंट लेना चाहते हैं तो सियाल स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह से रजिस्टर्ड इदारा है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर 0322397800 आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने प्लॉट की मौजूदा कीमत जान सकते हैं। और आप अगर सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह से हम रजिस्टर्ड हैं डीएचए से, आप बेफिक्र होकर हमारे साथ डील कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट की सूरत हाल है वो बड़ी डाउन है इस वक्त। बजट के हवाले से अगर मैं बताऊं तो बजट के अंदर जो चीज़ें हमें सुनने को मिली हैं कि बायर को जो है थोड़ा रिलीफ मिलने वाला है उसके अंदर, तो उस वजह से मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। लेकिन वो बेहतरी कब होगी ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले आप सुने कि बायर को जो है वो जो टैक्स है उसके अंदर रिलीफ मिलने जा रहा है, जो कि 3% पहले टैक्स दे रहे थे, अब वो 1.5% टैक्स देंगे। ठीक है जी। इसके बाद जो है जब वो प्लाट सेल करेगा तो फिर वो 4.5% वो टैक्स देगा। यानी कि वैसे तो अगर आप देखें तो बात उधर ही आ जाती कि यानी आज अगर आपको 1.5% रिलीफ मिल रहा है तो कल को जब आप सेल करते हैं तो तब आपको वो 1.5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल वक्ती तौर पे जैसे एंड यूज़र है उसके लिए ये रिलीफ अच्छा है, क्योंकि अगर उसने घर बनाना तो उसने तो फिर बेचना नहीं, लाजमी सी बात है, वो रिलीफ का फ़ायदा उठा सकता है। सेकंड के ऊपर ये है कि जो एफईडी टैक्स है, जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स है, वो भी ख़त्म होने जा रहा है, जो कि अभी तक हमारे पास इतलात हैं उसके मुताबिक। उसकी वजह क्या है ये भी आपको बताता हूँ कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो वैसे भी हर प्लॉट पे नहीं लगता था। वो फर्स्ट लाटी जो प्लॉट था वो उसके ऊपर लगता था और परचेज़र पे करता। हालांकि ये परचेज़र का टैक्स नहीं था ही नहीं, बनता ही नहीं है, ये सेलर का टैक्स बनता है। लेकिन क्योंकि वो एक रूल था तो उसके मुताबिक जो है वो परचेज़र को देना पड़ता था। वो भी टैक्स ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये सारी चीज़ों का जो इम्प्लीमेंट है वो 1 जुलाई से होना है, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं। 1 जुलाई तक मार्केट की सूरत हाल ऐसी है जैसे कि आज आप ये देख सकते हैं कि आज 28 तारीख है, तो आगे आप देखेंगे तो 1 जुलाई से जो है वो चीज़ें लागू होंगी बजट की, और उसके बाद ही पता चल सकेगा कि मार्केट की सिमत क्या है। जो मैं समझता हूँ कि मार्केट बिल्कुल बेहतर होगी इंशाल्लाह, थोड़ी बहुत होगी लेकिन होगी बेहतर। रेट की अगर बात करें तो थोड़ा सा रेट के अंदर भी फ़र्क आएगा। तो फ़िलहाल जितने भी मेरे क्लाइंट हैं उनको मैंने भी रोका हुआ है कि आप 1 जुलाई तक वेट करें, उसके बाद हम मार्केट की सिमत का तयन करेंगे कि मार्केट की सिमत कहाँ पे जा रही है। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि प्लॉट सेल करना है या इसको हमने रखना है। ठीक है जनाब। अब हम बताएंगे कि इस वक्त जो मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो कौन से किस सेक्टर्स में हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पोजेशन सेक्टर हैं डीएचए के, कोई भी डीएचए हो या कोई भी सोसाइटी हो, तो उसके जो पोजेशन सेक्टर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शनें उसकी होती रहती हैं। रेट ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन ट्रांजैक्शनें उन सेक्टरों की होती रहती हैं। उसकी वजह यह है कि जिस बंदे ने घर बनाना है उसने तो बनाना ही बनाना है ना। मार्केट तेज़ हो स्लो हो, जो रेट महंगा हो सस्ता, उसने प्लाट लेके अपना घर बनाना ही बनाना है। तो मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शनें हो रही हैं लेकिन हो लो रेट के अंदर रही हैं। पोजेशन प्लॉट सेल हो रहे हैं लेकिन कम रेट वाले प्लॉट जो हैं वो सेल हो रहे हैं। अच्छे प्लॉट और कम रेट वाले वो सेल परचेज हो रहे हैं, बाकी प्लॉट रुके हुए, लोगों को नुकसान है। जो नॉन पोजेशन है वो इस वक्त बिल्कुल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, बहुत कम हो रही है, 100 में से 5% हो रही है। उन लोगों ने प्लॉट महंगे खरीदे हुए हैं, सस्ते में लोग बेच नहीं रहे, और जो परचेज़र है वो सस्ते के ढूंढने के चक्कर में है, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। तो जनाब हम अब बताएंगे आपको कि जो आज का रेट है डीएचए मुल्तान का, जो 1 जुलाई से पहले का रेट है वो आपको देने जा रहा हूँ। 1 जुलाई के बाद फिर 2-3 दिन के अंदर मार्केट की जो सिमत है वो वाज़ेह हो जाएगी कि मार्केट की सिमत क्या है। सबसे पहले जनाब आपको मैं नॉन पोजेशन एरियाज़ के बताऊंगा कि क्या रेट इस वक्त चल रहा है। नॉन पोजेशन में अगर हम बात करते हैं कनाल की, तो कनाल में एफ सेक्टर नियर ऑफ रोमांसा है, इसके अंदर रेट इस वक्त चल रहा है कोई 45 लाख से लेके 60 लाख तक रेट है कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर। डी फॉर डॉक्टर कनाल का सेक्टर है, नॉन पोजेशन है, 65 लाख से 95 लाख तक रेट है। और ई फॉर ईगल की बात करें अगर कनाल 10 मरला 5 मरले का सेक्टर है, 5 मरला वहाँ पे इस वक्त जो रेट है वो चल रहा है तकरीबन कोई 30 से 35, 10 मरला 45 से 60 लाख, एक कनाल 55 से 65 लाख, ये कास्ट ऑफ लैंड की प्राइस है। इसके बाद जनाब सेक्टर ओ की बात करेंगे, बाउद्दीन जिक्रिया गेट जो कि 2025 में ओपन हो जाना है, जिसका 300 फीट रोड बन चुका है, 4 मरला 8 मरला कमर्शियल भी यहाँ पे अवेलेबल है। कमर्शियल के रेट मैं एंड पे दूंगा आपको। ओ सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ओ सेक्टर के अंदर इस वक्त जो है रेट जो है वो 60-65 लाख से लेकर 90-95 लाख तक रेट है।
अगर साथ ही ओ सेक्टर के सेक्टर एस है, नॉन पोजेशन है, तकरीबन 50 लाख से लेकर 65 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद सेक्टर वाई की बात करेंगे, कनाल का सेक्टर नॉन पोजेशन है, रेट 45 लाख से 60 लाख है। सेक्टर एक्स की बात करेंगे जो कि 40 लाख से लेकर 60 लाख तक रेट है, नॉन पोजेशन है, डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है। W1 W2 की अगर मैं आपको बताऊं तो W1 W2 दोनों नॉन पोजेशन सेक्टर हैं, बड़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेहतरीन है। अगर लंबी इन्वेस्टमेंट करनी तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएँ, अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। इस वक्त 50 लाख मार्केट नीचे आई है वहाँ पे। तो इस वक्त जो करंट सूरत हाल है वो W1 2 दोनों की कनाल के सेक्टर हैं, 40 लाख से लेके तकरीबन 55 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद बात करेंगे हम सेक्टर L4 लाइन की, कनाल का सेक्टर है, नॉन पोजेशन है, 40-45 लाख से लेके 60 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद मैं बात करूंगा जनाब सेक्टर के की, जो रिंग रोड के अंदर है, नॉन पोजेशन है, DHA का मेन ऑफिस इसी सेक्टर में है, जो कि मेरा ज़ाती तौर पे जो मेरा अंदाज़ा है कि वो 2025 में ऑफिशियल तौर पे ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे रेट की बात करें तो 65 लाख से 90 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद जनाब मैं बात करूंगा अब पोजेशन सेक्टर्स की जो कनाल के हैं उनके अंदर। जी फॉर गोल्डन की बात करूंगा, जहाँ पे मेरे पास 3 प्लॉट सेल होने के लिए बड़े माकूल रेट के अंदर पड़े हुए। जो लोग घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं या पोजेशन ब्लॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए बेहतरीन सेक्टर है मेरे जी सेक्टर। यहाँ पे मिनिमम 60 लाख रुपये, मैक्सिमम 90 लाख तक रेट है। मेरे पास 3 प्लॉट हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो चुका होगा, आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे। अगर आगे चल के हम बात करते हैं सेक्टर एच की, 85 लाख से 1 करोड़ 25 लाख लोकेशन के हिसाब से। आई सेक्टर 85 लाख से 130 लाख लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर B1 10 मरले का सेक्टर है, 45 लाख से 65 लाख लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद जनाब बात करेंगे सेक्टर N फॉर नेशन, कनाल 2 कनाल का सेक्टर है, 2 कनाल यहाँ पे 2 से 2.5 करोड़। कनाल की बात करें तो 60-65 लाख से 90 लाख। सेक्टर A फॉर एप्पल की बात करेंगे, नियर ऑफ रोमांजा पोजेशन, 2 कनाल कनाल की कटेंगे, कनाल 60-65 लाख से 90 लाख। 2 कनाल की अगर मैं बताऊं आपको तो 2 कनाल यहाँ पे इस वक्त 2 से 2.5 करोड़ तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर M की बात करेंगे, पोजेशन सेक्टर, मॉडल सेक्टर, सबसे ज़्यादा घर बने हुए हैं, 95 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 40 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर। सेक्टर Q की बात करूँगा, 65 लाख से 90 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर R की बात करूंगा, पोजेशन बड़ा प्यारा सेक्टर, 65 लाख से 90 लाख तक रेट है और कमर्शियल रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे जारी है। इसके बाद जनाब बात करेंगे सेक्टर U की, कनाल 10 मरले का सेक्टर, पोजेशन पाकिस्तान स्क्वायर बिजनेस अब भी यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं कनाल की बात करूँ तो 60-65 लाख से लेकर तकरीबन 80 लाख रुपए तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। अगर 10 मरले की बात करूँ तो 10 मरला 45 लाख रुपए से लेकर यहाँ पे इस वक्त हमें मिल जाता है तकरीबन 60 लाख तक लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर V की बात करूंगा जो कि 8 मरला और 5 मरले का पोजेशन सेक्टर, जहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए, मजीद भी लोग बना रहे हैं। 8 मरला जो है वो 35 लाख से 45 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। अगर मैं आपको बताऊं कि जो 5 मरला है पोजेशन सेक्टर, 20 लाख से 25 लाख तक आपको आसानी से अच्छा प्लॉट मिल जाता है कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर। अगर मैं अभी बात करता हूँ नॉन पोजेशन में 5 मरला की, तो 2 सेक्टर हैं प्रॉपर जो है P फॉर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो 20 लाख से लेके 25 लाख तक कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर। सेक्टर T फॉर टाइगर, जहां पे 99% डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है, किसी टाइम भी पोजेशन अनाउंसमेंट हो सकती है उसकी। रेट बड़ा माकूल है इस वक्त, यहाँ पे 19 लाख रुपए से लेके 28 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। DHA मुल्तान के हमने आपको ये रेजिडेंशियल रेट दिए तमाम, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल। अगर मैं कमर्शियल की ओवरऑल बात करूं, अगर आप 300 फीट जो उसका मेन बुले वार्ड है, नंबर 1 पे 300 फीट है, सेकंड पे 150 फीट है, फिर 120 फीट है, फिर 65 फीट है, 80 फीट रोड है, ये इसके अंदर रोड है। 300 फीट रोड सबसे बड़ा रोड है, यहाँ पे 4 मरला कमर्शियल 4 करोड़ रुपए का है, आप वहाँ पे बड़ा प्लाजा बना सकते हैं। 8 मरला कमर्शियल 10 करोड़ रुपए का रेट है। अगर मैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात करूँ तो कमर्शियल वहाँ पे आप ख़रीदें, इंशाल्लाह आपका इनके अंदर फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाएगा और एक अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं, रेंट की सूरत में भी और वैसे सेल परचेज की सूरत में। 2 मरला कमर्शियल 70 लाख से 95 लाख रुपए। अगर 4 मरला कमर्शियल की बात करें तो 4 मरला कमर्शियल वहाँ पे 1 करोड़ 10 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। 8 मरला कमर्शियल की अगर मैं बताऊं तो 2 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। DHA मुल्तान के आपको मैंने रेजिडेंशियल कमर्शियल रेट दिए। कोई भी प्लॉट आप DHA मुल्तान में सेल परचेज करते हैं तो सियाल स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह से रजिस्टर्ड इदारा है। आप लोगों के लिए हर हफ्ते को मैं वीडियो देता हूं। मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, आपकी मोहब्बतों का ये बहुत बहुत शुक्रिया है। अपना ख्याल